कोयला खोदते खोदते मिला अरबों का खजाना। कोल इंडिया मालामाल हुआ और अब भारत पर बरसेंगे अरबों डॉलर। हर सच्चे हिंदुस्तानी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है दोस्तों, जिससे न सिर्फ हमारा भारत फिर से संपन्न होगा बल्कि सारे भारतीयों तक भी यह संभ्रांतता पहुंचेगी। पर इस खुशखबरी को जानने से पहले आप सबको कुछ महत्वपूर्ण चीजों की जानकारी देना चाहते हैं, जो कि न सिर्फ आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा बल्कि दुनिया और देश किस ओर जा रहा है इसकी भी जानकारी देने में मदद करेगा। देखिए, रेयर अर्थ मिनरल्स या क्रिटिकल मिनरल्स दुर्लभ धरती पर पाए जाने वाले वो खनिज तत्व जो आने वाले समय में बेहद कीमती हो जाने वाले हैं, क्योंकि दुनिया जो है फॉसिल फ्यूल से हटकर यानी कि पेट्रोल डीजल की मारामारी से दूर हटकर, उनके प्रदूषण से दूर हटकर अब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ऐसे ऊर्जा के स्रोतों पर डिपेंड होने वाली है जिसमें धुआं ना निकले, जो सस्ती ऊर्जा हो, जो बार बार जनरेट की जा सकने वाली ऊर्जा हो, उसकी तरफ शिफ्ट कर रहा है। और ऐसी स्थिति में हर मशीनरी जो हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं उसके कंपोनेंट, उसके कलपुर्जे बदल जाने वाले हैं। जैसे कि आप सबने देखा आज की तारीख में, आज से 10 साल पहले अगर आप किसी से पूछते ना, 10 साल 15 साल पहले कि भाई भारत की सड़कों पर इलेक्ट्रिक मोपेड्स दौड़ेंगी, इलेक्ट्रिक ई रिक्शा दौड़ेगी, तो बोलते भैया 50 साल लग जाएंगे, कहाँ होगा। लेकिन हमारी आंखों के सामने आप देख रहे हैं कैसे 1.5 लाख 2-2 लाख की मोपेड्स, स्कूटी जो हम चलाया करते थे वो 2-2 लाख की बिक रही है इलेक्ट्रिक वाली। उसमें कोई खर्चा नहीं है, कोई उसमें मैकेनिकल कंपोनेंट्स उसमें काफी कम है, जिसकी वजह से उसमें क्षति भी कम होती है, मेंटेनेंस भी कम है। इस प्रकार की स्थिति है। हालांकि उसके अपने शॉर्टकमिंग्स अभी भी है। एक पर्टिकुलर 6-7 साल बीत जाने के बाद उसकी बैटरी चेंज करानी पड़ती है और बैटरी की कीमत अकेले जो व्हीकल है उसकी कीमत से आधी के बराबर हो सकती है। तो दोस्तों, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाएगी ये कॉस्ट भी कम होता जाएगा और हम सबको एकदम बेहतरीन कम रेट में ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिलेगी और हमारा पर्यावरण भी सही रहेगा। लेकिन इस इलेक्ट्रिक व्हीकल को रन करने के लिए जो एलिमेंट, जो कलपुर्जे बनते हैं, उनके लिए जो एलिमेंट लगते हैं वो कहां से आएंगे। आपको कुछ नाम बता रहे हैं, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, बहुत कॉम्प्लेक्स नाम है लेकिन सरल हिंदी भाषा में देश के हर कोने तक पहुंचाएंगे हम ये जानकारी। जरा नाम सुनिए। नियोडाइमियम ये क्रिटिकल मिनरल है, रेयर अर्थ मेटल, यानी का मतलब ये जो है बहुत ही दुर्लभ मिलता है और इसका इस्तेमाल परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए किया जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल की मोटर के अंदर। देखिए, अब जब सब कुछ बिजली से चलने वाला होगा, इलेक्ट्रिक होगा, तो मोटर्स के अंदर मैग्नेट ज्यादा पावरफुल लगेंगे। तो नियोडाइमियम जो है एक रेयर अर्थ मेटल है और आने वाले समय में इसकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाली है। जिस भी देश के पास में होगा वो मालामाल हो जाएगा। आगे सुनिए, डिस्प्रोसियम ये भी वैसा ही है, बट ये क्या करता है, नियोडाइमियम मैग्नेट जो लगेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर, उसके इंजन के अंदर, उसमें जो है हीट रेजिस्टेंस क्वालिटी पैदा करता है, यानी कि उसको गर्म होने से बचाता है। तो इसकी भी जरूरत पड़ेगी डिस्प्रोसियम की। इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे तत्व हैं दोस्तों जिनकी जरूरत हमें पड़ेगी। मैग्नेट्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल के मोटर के अंदर लगने वाले कलपुर्जों में जो लगने वाले जो क्रिटिकल रेयर मेटल्स हैं, उनकी जरूरत हम सबको पड़ने वाली आने वाले समय में। और जिस देश के पास भी इसका भंडार होगा वो किंग बन जाएगा। पहले जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के पास से तेल निकला और उसको उसके ऊपर कब्जा कर लिया अमेरिका ने, उसका रेगुलेशन अपने हाथ में ले लिया, तब से लेकर आज तक अमेरिका पूरी दुनिया पर राज कर रहा है और मिडिल ईस्ट के खाड़ी देशों पर, अरब देशों पर जमकर डॉलर बरसा है। लेकिन दोस्तों, अब ये सारा समीकरण उलट पलट हो जाने वाला है जब तेल की किसी को जरूरत नहीं होगी, कोयले की किसी को जरूरत नहीं होगी, सब के सब भागेंगे उन सारे रेयर अर्थ एलिमेंट के पीछे, जिससे सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चले जाने वाले हैं आने वाले समय में। और बड़े भारी मन से हमें कहना पड़ रहा है, इस बार दुनिया की शक्ति की जो कुंजी है, जो चाबी है, वो जाने वाली है हमारे हॉस्टाइल पड़ोसी चाइना के पास। सुनकर बड़ा खराब लगा, लेकिन आगे आपको बताएंगे किस तरीके से जो खुशखबरी आएगी उसके बाद आप मजे से सोचकर पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा। चाइना जो है दुनिया का 37% वर्ल्ड्स रेयर अर्थ मिनरल का रिजर्व अपने पास रखे हुए। सबसे बड़ी बात है, हमसे काफी समय पहले से, इवन अमेरिका के टाइम से ही, मतलब ये समझ लीजिए पिछले 4-5 दशक के अंदर चाइना ने इतना ज्यादा काम किया इस फील्ड में, रेयर अर्थ एलिमेंट के एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन। ध्यान रखिएगा, दो चीजें, एक है एक्सप्लोरेशन और दूसरा है एक्सट्रैक्शन। एक्सप्लोरेशन का मतलब खोजना कि जमीन में किस राज्य के किस जिले के किस खदान में क्या मिल जाए। समझ रहे हैं आप इस बात को, कहां मिल जाए मिनरल, जो रेयर अर्थ मिनरल है, खनिज कहां मिल जाए, दुर्लभ खनिज, उसकी खोज करना, एक्सप्लोरेशन। एक्सट्रैक्शन का मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी को विकसित करना कि बिना नुकसान पहुंचाए उस दुर्लभ एलिमेंट को, उस दुर्लभ खनिज को जमीन के अंदर खुदाई करके निकाला जा सके। तो एक्सप्लोरेशन
मतलब कि आपने एक्सप्लोर कर लिया, आपको मिल गया भैया यहां पर फलाना ब्लॉक मौजूद है, यहां पर लिथियम मौजूद है, यहां पर बैटरी बनाने वाला ग्रेफाइट मौजूद है, तो आपने खोज लिया, तो आपको खजाना मिल गया। पर खजाना संदूक में बंद है। संदूक की चाबी जो है वो है उसका एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी। और चाइना जो है ये काफी आगे बढ़ चुका है रेयर अर्थ एलिमेंट के एक्सप्लोरेशन के प्रोसेस को मेंटेन करने में, और जो एक्सट्रैक्शन की टेक्नोलॉजी के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो भी उसने बहुत बेहतरीन तरीके से डेवलप कर लिया है। अपना तो खोद के निकाल ही रहा है, दूसरे देशों के जो है रिजर्व के ऊपर भी नजरें गड़ाया हुआ है, क्योंकि देखिए बेहद कम जो है देश हैं जिनके पास में रेयर अर्थ एलिमेंट को जमीन से खोदकर निकालने वाली टेक्नोलॉजी, एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी मौजूद है। अब ये क्या किया इसने, चाइना ने अपनी टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से प्रतिबंधित करके रख दी है, दूसरे देशों को नहीं देता वो। इस प्रकार की सिचुएशन उसने निकल, ताकि सारा उसके पास आ जाए, समझ रहे, ताकि टेक्नोलॉजी के चक्कर में अब अफगानिस्तान के पास में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। आप बात कीजिए आपके अफ्रीकन कंट्रीज की, मोजाम्बिक की, दूसरे कंट्रीज की, जहां से हम भी मंगाते हैं काफी कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट, जिसमें जैसे कि ग्रेफाइट वगैरह, तो उन देशों के पास में ना पैसा है, ना ही एक्सप्लोरेशन की क्वालिटी है, और ना ही एक्सट्रैक्शन की क्वालिटी है। तो चाइना बैठ के देखते रहता है कि इस देश में किसको मिल जाए। जहां किसी ने एक्सप्लोरेशन वाले स्टेप को पूरा कर लिया और बताया कि हमारे पास इतना बड़ा भंडार मिला, जैसे कि भारत ने बताया कि हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर में बड़े पैमाने पर लिथियम मिला है, और अचानक से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा लिथियम रिजर्व वाला देश बन गया। समझिएगा इस बात को, भारत के पास ग्रेफाइट बड़ी तादाद में मौजूद है, 7वें नंबर पर आते हैं, लेकिन फिर भी हम 69% ग्रेफाइट जो है वो दुनिया के अलग अलग देशों से मंगवाते हैं। एक बड़ा चंक उसमें से हमें मजबूरन झुक करके चाइना से भी मंगवाना पड़ता है, या भारत को झुकना पड़ता है। हमारी डिपेंडेंसी, हमारी निर्भरता, बात को समझिएगा। कल को अगर चाइना ने ये चाहा, अगर सारी टेक्नोलॉजी फॉसिल फ्यूल से हट करके इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी में आ गई, ग्रीन टेक्नोलॉजी में आ गई, और उसमें जो चलने वाले इक्विपमेंट है सब में रेयर अर्थ एलिमेंट लगने ही वाले हैं, कंफर्म है ये, चाइना ने कह दिया नहीं दूंगा तुमको मैं, क्या करेंगे आप, या दूंगा तो इतने रेट में दूंगा, तब आप क्या करेंगे। चाइना जानते हैं किस लेवल तक पहुंच चुका है। चाइना ग्रेफाइट न सिर्फ एक्सप्लोर कर चुका है, बल्कि उसका एक्सट्रैक्शन करने की टेक्नोलॉजी भी उसके पास में है। बड़ी मात्रा में अपनी धरती से वो ग्रेफाइट निकालता है, और ग्रेफाइट निकालने के बाद दूसरे देशों को बेचता नहीं है कि भाई हमें ग्रेफाइट की जरूरत है, हमें ग्रेफाइट दो, नहीं करता वैसा। वो पूरा ग्रेफाइट अपनी फैक्ट्रियों में भेजता है, और बैटरी में जो वो बैटरी वाला जो एनोड कैथोड सब बनता है ना, इलेक्ट्रोड वगैरह, वो सब बनाता है और उसके बाद बेचता है। अब इससे क्या होता है, इसको वैल्यू एडेड सर्विस बोल देते हैं। सीधी सी मतलब ये हो गई कि आपने रॉ मटेरियल नहीं बेचा और रॉ मटेरियल का एक प्रोडक्ट बना के बेचा, तो उससे उसकी कीमत और ज्यादा बढ़ जाती है। आप समझ रहे, सारा पैसा चूस लेगा चाइना। ऐसी स्थिति में भारत को मिली एक बड़ी सफलता, भारत का कोल इंडिया। बात को समझिएगा, कोल इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी गवर्नमेंट ओन्ड माइनिंग एजेंसी में से गिना जाता है, और भारत की कोल इंडिया ने बड़े पैमाने पर जो ये एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी पर निवेश करने की शुरुआत कर दी है, और मध्य प्रदेश के अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में एक सिग्निफिकेंट, एक बहुत बड़े ग्रेफाइट ब्लॉक की खुदाई में निवेश करना शुरू कर दिया है। वहां पैसा लगाना शुरू कर दिया, उसने ले लिया वो ब्लॉक, और ग्रेफाइट वहां से एक्सट्रैक्ट करने वाला है। एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी वहां पर इस्तेमाल होने वाली है, और कोल इंडिया न सिर्फ भारत में अब खुदाई करना शुरू कर रहा है, एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी अपनी डेवलप कर रहा है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, चिली, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, कई अफ्रीकन देश, वहां पर भी इसने ब्लॉक खरीद करके वहां लिथियम के एक्सट्रैक्शन की शुरुआत, टेस्टिंग वहां शुरू कर रहा है। अगर भारत एक्सट्रैक्शन की टेक्नोलॉजी को विकसित कर लेता है दोस्तों, तो भूलिए मत, भारत मां की धरती में भी कई सारे बहुत दुर्लभ रेयर अर्थ एलिमेंट मौजूद हैं। हमारे पास में दुनिया का 7th लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व मिल चुका है, और भी कई सारे रिजर्व होंगे। हम अगर उनको खुद एक्सट्रैक्ट करके निकाल सके तो हमारी डिपेंडेंसी चाइना में से खत्म हो जाएगी, और दोस्तों अरबों में डॉलर बरसेंगे भारत पर, क्योंकि चाइना के साथ आज की तारीख में कोई व्यापार नहीं करना चाहता, और भारत दुनिया का सबसे कंडूसिव देश है जहां पर सारे देश आकर के व्यापार करना चाहते हैं। कोल इंडिया, जरा सोच के देखिए, कोल इंडिया जिसके पास में इतने वर्षों का एक्सपीरियंस है, इतने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, इतनी सारी मशीनरी मौजूद है, इतनी सारी टेक्नोलॉजी मौजूद है, इतने सारे रिसोर्सेस मौजूद है। कल को अगर ये बोल दिया गया कि भाई कोल जो है वो मतलब छोड़ दो, उसको फॉसिल फ्यूल है, इसका इस्तेमाल नहीं होगा, तो कोल इंडिया में से कोल हटा दो, क्या ही करेगा फिर? उसको रेयर अर्थ एलिमेंट एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी डेवलप करने की फील्ड में उतरना था, लेट हो गया, लेकिन अब उतरा है, और अब उतरा है तो क्या जबरदस्त उतरा है दोस्तों। तैयार हो जाइए एक नए भारत को देखने के लिए, क्योंकि भारत अब उन क्षेत्रों में उतरना वाकई में शुरू कर रहा है जहां पर वाकई में देश के ऊपर पैसा बरसेगा, और देश अगर अमीर होगा तो आप और हम तक भी संभ्रांतता जरूर पहुंचेगी। अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।